भंते जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले जय भीम आप सभी साथियों को, सभी सुनने वालों को, और जो भी आपके श्रोता बंधु हैं, आपके चैनल के सब्सक्राइबर, उन सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजीव प्रकाश गौतम है और आपके बस्ती ज़िले का मैं रहने वाला हूँ। मुझे जानकारी मिली यहाँ के शिविर के बारे में, तो मैं भी यहाँ पर श्रामणेर और जो है बौद्धाचार्य का शिक्षण ग्रहण करने आया हूँ, जो कि आज जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आज एग्ज़ाम हो जाएगा, कल हम लोगों को सर्टिफाइड मिल जाएगा बौद्धाचार्य के लिए। जी सर। तो आप दूसरे ज़िला से आए हैं, बस्ती ज़िला से आए हैं, क्या लग रहा है, क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इस भारत को, या यूँ कहूँ तो पूरी दुनिया को अगर बेहतर बनाना है, और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम सभी लोग हर मायने में बेहतर हो सकें, तो उसके लिए बुद्ध हमें बहुत ज़रूरी है। अब पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, और केवल यही एक रास्ता है बुद्धिज़्म, जिस रास्ते से चल करके हम पूरी दुनिया को सुख और शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं, और हम अपने जीवन को तथा अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकते हैं बुद्ध के माध्यम से। क्या लग रहा है, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज का युवा जिधर मुड़ जाता है कारवां मुड़ जाता है, तो क्या लग रहा है कि बिल्कुल बदलेगा? यहाँ आपने बहुत सही कहा, और लोगों की सोच भी है कि भाई युवा पर पूरी भारत की या पूरी देश की जो है टिकी होती है निगाह कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, जैसे अब समाज में हमने देखा है बुद्ध धर्म में कुछ बुजुर्ग जब हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तब वो जाकर के चीवर लेते हैं, धम्म प्रचार। जब वो बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ, तब जाकर के चीवर लेते हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो कितना दूर तक चल पाएगा? सही है, लेकिन युवा नहीं चलता है तो फिर क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर किसी परिवार का बंदा, मैं मतलब केवल इंडिविजुअल एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, 20 से 25 साल के अंदर एक बार उसे श्रामणेर बौद्धाचार्य का अपना ये क्लास कर लेना चाहिए। वो लाइफ में अपने बौद्धाचार्य का कार्य करे या ना करे, लेकिन एक बेहतरीन एक सवाल आपसे है, जैसे देखा जाता है बौद्ध धर्म में, यहाँ जो हमने जो ज़्यादातर जो थोड़ा सा यहाँ आप इधर आ जाइए कैमरे से, यहाँ जो हम लोगों ने देखा है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं या बौद्धाचार्य होते हैं, माँ कहते तो हैं कि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन एक दिन के लिए दिखते हैं बुद्धिस्ट, जब उनके यहाँ शादी होती है तब। लेकिन उस शादी के दौरान उनके यहाँ मछली बनता है, गोश्त बनता है, और अंधविश्वास वाली कार्यक्रम होता है, कहने को तो बौद्धिस्ट हो। तो वो सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश करिए। देखिए सर, आपने जो अभी सवाल छेड़ा है, हालांकि ये बड़ी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, तथागत बुद्ध ने जो है ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप शाकाहार को अपनाएं या आप मांसाहार को अपनाएं। बुद्ध ने कहा है कि वो भोजन आप कर सकते हैं जो अच्छे से पचे, सुपच हो। ठीक, आपके स्वास्थ्य वर्धक जो चीज़ें हो आप वो खा सकते हैं। आहार विहार पे प्रतिबंध बुद्ध ने नहीं लगाया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बुद्ध ने खुले तौर से कहा कि आप मांसाहारी बन जाइए। पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधि आमी, अर्थात मैं जीव हिंसा से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। तो देखा जाए तो साफ शब्दों में तथागत ने कहा कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ये कहे कि आप मांस खाते हैं लेकिन आपने काटा तो नहीं अपने हाथ से, ठीक है, लेकिन कारण तो आप बने ना भाई, कारण तो आप बने। आप ही की वजह से तो चीज़ कट रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ का मुख्य भोजन मांस ही है, जहाँ पर अनाज होते ही नहीं है, या विकल्प के रूप में दूसरा कोई भोजन की व्यवस्था वहाँ है ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है उन्हें खाना पड़ेगा। लेकिन भाई बौद्धिस्ट तो वो हैं, ये भी हम नहीं कह सकते कि वो बौद्धिस्ट नहीं है। तो तथागत ने कहा कि जैन वालों ने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्मा। तथागत ने क्या कहा, आचारो परमो धर्मा। आपके आचार व्यवहार में दिखना चाहिए बुद्धिज्म। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये ठीक है, मतलब इतना भी ज़रूरी ये नहीं है, लेकिन आपका आचार व्यवहार क्या है, आपके आचार व्यवहार में क्या दिखता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या लग रहा है ऐसे प्रशिक्षण लेके जब आप यहाँ से जाएंगे गांव में, तो क्या इस चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं कि बस किताबें बन के बात रह जाएगी, दबी रह जाएगी? नहीं, देखिए ठीक है, मतलब लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो हमारे गुरुजन ने, हमारे प्रिय गुरु जो है
बौद्ध उत्तम प्रधान जी ने जो हमें सिखाया है, जो बताया है, हमारे गुरु केदारनाथ सर ने जो सिखाया है, बताया है, हमारे जो भी आचार्यगण ने जो हमें सिखाया है, बताया है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि उन सभी रास्तों पर चल करके अपने जो बुद्ध का लक्ष्य है, जो बुद्ध का मार्ग है, उस मार्ग को हर गांव के, हर शहर के, हर नगर के लोगों तक, बच्चे बड़ों तक, सब तक पहुंचाना है। तो अब देश जो है इस कार्यक्रम को देख करके तो ये तो लग रहा है कि दिशा बदलेगी इस समाज का, जो कि अछूत कहे जाते थे, पिछड़ा कहे जाते थे, जिनको लोग अपने घर दरवाजे चढ़ने नहीं देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वही समाज, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी विशेष को नहीं कहूँगा, लेकिन जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है और उनके पद चिन्हों पे जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ सफलता के तरफ वो निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सफलता बन रहा है ऐसे कार्यक्रम, जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे और आगे समाज को नया दिशा दे रहे, तो बहुत बड़ी सफलता है। तो ऐसे कार्यक्रम जगह जगह पर होने चाहिए, नए लोगों को इसमें सीख मिलेगा, और केवल बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी चाहिए, क्योंकि जिस समाज का युवा जिधर मुड़ जाता है, कारवां उधर मुड़ जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।